नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सिलसिले को नए सिरे से आगे बढ़ा लेते हैं। मैं हूं विकास भदौरिया। खबर पर बात करेंगे तो राहुल गांधी की यात्रा की भी बात होगी। राहुल गांधी की आज भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश कर चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में एंट्री हुई। थोड़ी देर पहले राहुल की यात्रा लाल किला मैदान पहुंचने वाली है। इसके बाद वो राजघाट जाएंगे, बापू को श्रद्धांजलि देंगे। भारत जोड़ो यात्रा लाल किले पर जब पहुंचेगी उसके बाद राहुल गांधी कुछ मिनटों बाद लाल किला पहुंचने वाले हैं। वहां से बापू की समाधि पर जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लाल किले पहुंचने वाली है। कुछ ही देर में उनकी यात्रा लाल किले पहुंचेगी। इसके बाद वे वहां से बापू को समाधि देने के लिए, बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके समाधि स्थल पहुंचेंगे। राहुल अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाएंगे। इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी की समाधि पर भी श्रद्धांजलि देने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे। हमारे सहयोगी जैनेंद्र यात्रा के साथ हैं, लगातार सुबह से चल रहे हैं। जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, कितना वक्त लगेगा यात्रा को लाल किला पहुंचने में, और उसके बाद तो बड़ी सभा होगी? विकास जी, फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली गेट पहुंच चुकी है। दिल्ली गेट से होकर गुजर रही है। इसके बाद दरियागंज का इलाका शुरू होगा और कुछ ही मिनटों में लाल किला आ जाएगा। तो यहां से लगभग 15 से 20 मिनट का समय और लगेगा लाल किला पहुंचने में, और इसके बाद थोड़ी देर और समय लगेगी सभा शुरू होने में, जब तक कि सारे लोग, जो सारे यात्री हैं, वो तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और इसके बाद सभा शुरू होगी जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहेंगे और राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। सभा खत्म होने के बाद वो तमाम समाधियों पर जाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर भी जाएंगे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू और राजघाट महात्मा गांधी की समाधि पर जाएंगे। तस्वीरें विकास जी आपको दिखाता हूं। दिल्ली गेट पहुंच चुकी है यात्रा। और एक अपडेट ये भी दे दूं कि कमल हासन, जो दक्षिण के सुपरस्टार हैं और अब तो राजनेता भी हैं, वो भी इस वक्त राहुल गांधी के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सुबह से जो चल रहे हैं, लाल किला आते आते वो संख्या और बढ़ती जा रही है और उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। पूरी जो सड़क है वो खचाखच कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भरी हुई है और तिरंगा झंडा लहरा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस नेता शिव भाटिया है। भाटिया साहब, कितना इम्पैक्ट यात्रा का अब तक, और दिल्ली में आज जो तस्वीरें आप समझ सकते हैं कि लोगों का जोश देखने के बाद कि कैसे लोगों के अंदर इतना बड़ा उत्साह, बिना कहे, बिना बुलाए लोग अपने आप सड़कों पे उतरे हुए हैं। आप लोग आ गए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि दिल्ली बहुत दूर है कांग्रेस के लिए। ये गलतफहमियां फैलाने वाले वो पहले दिन से फैला रहे थे। वो यात्रा को भी कह रहे थे 3 दिन चलेगी, फिर 7 दिन चलेगी, फिर एक स्टेट में चलेगी। आज हालात आप खुद देख रहे हैं, लाखों आदमी जुड़ रहा है, और लाखों आदमी जब एक धुंध के अंदर खड़ा हो जाता है सुबह 6 बजे, तो पेट में दर्द होना लाजमी है। विकास जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। श्रीनिवास, कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे साथ हैं। श्रीनिवास, ये बताइए, आप लाइव एबीपी न्यूज पर किस तरह से देख रहे हैं? जो सड़क पर उत्साह तो हमें नजर आ रहा है, क्या लोगों तक ये मुद्दे पहुंच रहे हैं? राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा में जो मकसद है, बेरोजगारी, महंगाई और नफरत और हिंसा को लेके जो यात्रा निकली है, और पूरा देश में इस समय में जो उन्हीं का जो बात है, नफरत का दुकान फैलाया पूरा देश में, उसी बाजार में राहुल गांधी जी मोहब्बत का जो दुकान खोला है, उसमें लाखों। कितना है असर? कितना है असर आपको दिखेगा। हिमाचल देवभूमि में जो रिजल्ट आया है, आने वाले दिन में हर जगह रिजल्ट मिलेगा। और कश्मीर में जाके इस यात्रा जो उनका मकसद है, पूरा देश को जोड़ने के लिए उनका जो सोच है, उस सोच को लाखों लोग जुड़ेंगे इस देश। 108 दिन से आप भी चल रहे हैं। आज यात्रा ब्रेक लगने वाला है, 9 दिनों का ब्रेक है, तो क्या ब्रेक की खुशी है? क्या करेंगे आप लोग ब्रेक में, और फिर आगे कब यात्रा शुरू की? नहीं, अभी 9 दिन कैसा हमने निकालना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? सुबह 3 बजे उठते थे, 3 बजे उठ के रेडी होके तमाम ऐसे रेडी होके पदयात्रा में चलते थे। जो अभी कल से तुरंत 3 बजे उठना, तो वो एक रूटीन हो चुका है। कहीं ना कहीं मैं नहीं है, ऐसे हजारों लोग इस यात्रा में जो चल रहे हैं, उन सबका जो कहीं ना कहीं फील होगा इसको लेके। क्यों चल रहे हैं आप? क्यों चल रहे हैं आपका? क्या मैसेज है इस यात्रा के पीछे? हम राहुल जी के नेतृत्व में और अध्यक्ष जी के साथ
कंधे से कंधा मिला के भारत जोड़ो यात्रा को पूरा करके चल रहे हैं। और ये यात्रा चाहे 5,000 किलोमीटर की, चाहे 10,000 किलोमीटर की। श्रीनिवास, ये बताइए, लाल किले पहुंच रहे राहुल गांधी, आज लाल किले के नीचे से वो भाषण देंगे, लेकिन लाल किले के ऊपर से प्राचीर से भाषण देने का मौका राहुल गांधी को कब मिलेगा? लगता है इस यात्रा से 24 में मौका मिलेगा? इस देश का युवा खास तौर पे 2024 में इस देश का विकल्प वो लोग ढूंढ लिया है, राहुल गांधी। इस देश का विजनरी लीडर कौन है, ढूंढ लिया है, वो राहुल गांधी है। ठीक है, तो लाल किला पहुंच रहे राहुल गांधी। विकास जी, बात करते करते देखिए दरियागंज का इलाका शुरू हो गया। और दीपक जी, जरा तस्वीरें दिखाते रहिए। सड़क के दोनों तरफ जो लोग हैं दरियागंज में, आम लोग हमें नजर आ रहे हैं जो राहुल गांधी की एक झलक नजदीक से देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और बस अब यहां से कुछ मिनटों की दूरी है लाल किले की। लाल किले के परिसर में राहुल गांधी तमाम जो भारत जोड़ो यात्रा में लोग चल रहे हैं और उसके अलावा कांग्रेस के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें संबोधित करेंगे। नजर रहेगी राहुल गांधी क्या मैसेज देते हैं। और सवाल ये भी कि लाल किले तक तो राहुल गांधी पहुंच गए, दिल्ली पहुंच गए, लेकिन दिल्ली अभी कितनी दूर है कांग्रेस के लिए? क्या 24 में दिल्ली करीब होगी? क्या लाल किले की प्राचीर पर चढ़ने का मौका राहुल गांधी को मिलेगा? ये भविष्य का सवाल है। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लाल किला पहुंचने वाली है। अब से थोड़ी देर पहले ऐतिहासिक इंडिया गेट के बगल से होती हुई यात्रा गुजरी और बस कुछ ही मिनटों में अब लाल किले पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। आप लगातार चलते हुए रिपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से आपकी सांस फूल रही है। और हम बता दें आपको, राहुल गांधी की यात्रा को तकरीबन 107 दिन हो चुके हैं। 3,000 किलोमीटर ये यात्रा दूरी तय कर चुकी है, 9 राज्यों से होके गुजरी है। और कुल मिलाकर 2 जनवरी को 9 दिन का गैप भी इस यात्रा में होने वाला है। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को यात्रा की शुरुआत हुई थी, श्रीनगर में इस यात्रा को संपन्न होना है। लेकिन आज जो पहला पड़ाव है उसमें 9 दिन का ब्रेक दिल्ली पहुंचने के बाद होगा। अब से कुछ देर में राहुल गांधी लाल किले पहुंचेंगे। लाल किले मैदान से वो एक रैली को संबोधित करेंगे। यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी होंगे। गांधी परिवार ने आज सुबह जब दिल्ली में एंट्री हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, तो वहाँ पर ज्वाइन किया यात्रा को। इसके बाद राम दरबार मंदिर गए राहुल गांधी। जो छोटा सा ब्रेक हुआ उसके बाद जब दोबारा यात्रा शुरू हुई तो आश्रम से यात्रा शुरू करने के बाद वो औलिया की दरगाह पर भी पहुंचे, जहां पर चादर चढ़ाई। हमारे सहयोगी जैनेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, रविकांत भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। जैनेंद्र का एक बार फिर से रुख करते हैं। जैनेंद्र, कुछ ही मिनटों का समय है, जब यात्रा पहुँच जाएगी लाल किला और उसके बाद एक बड़ी सभा का आयोजन होगा। सुबह से आप भी यात्रा के साथ लगातार चल रहे हैं, कितने किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं? विकास जी, सुबह 6 बजे यात्रा शुरू हुई बदरपुर बॉर्डर से 4 किलोमीटर पहले फरीदाबाद के इलाके से, और वहां से लाल किले की जो दूरी थी वो 25 किलोमीटर थी। और तकरीबन 14 किलोमीटर चलने के बाद मॉर्निंग ब्रेक हुआ था आश्रम चौक पर, और उसके बाद 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर का रास्ता और था। और लगभग जो 25 किलोमीटर का सफर था वो लगभग पूरा हो चुका है। 24 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा आज की हो चुकी है और लाल किला पहुंचने वाला है, लाल किले पहुंचने वाले हैं हम। और ये रोज का रूटीन बीते 107 दिनों से राहुल गांधी का है। तकरीबन रोज 25 किलोमीटर पैदल चलते हैं। और तभी देखते देखते कन्याकुमारी, दक्षिणी छोर भारत का, वहां पर हम मौजूद थे 7 सितंबर को। आप कितने किलोमीटर चल चुके हैं? और आज दिल्ली पहुंच चुके हैं। विकास जी, आज तो हो ही गया लगभग 25 किलोमीटर, और टुकड़ों में हमने जब ये इस यात्रा को कवर किया है तो रोज ही हम भी लगभग 20-25 किलोमीटर चले हैं राहुल गांधी के साथ। हालांकि बीच बीच में हम लोग मीडिया वैन में भी बैठ जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी लगातार अनवरत पैदल चल रहे हैं और तकरीबन 3000 किलोमीटर की पदयात्रा वो कर चुके हैं। और उनके साथ तकरीबन 100 ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार पहले दिन से उनके साथ चल रहे हैं। और जिन इलाकों से होकर राहुल गुजरते हैं वहां के स्थानीय कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता उनके साथ जुड़ते हैं, जैसा दिल्ली में भी नजर आ रहा है। दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक हैं वो फिलहाल चल रहे हैं। और लगभग यही तस्वीर बीते 107 दिनों से हमें देश के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिली है। कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु से शुरू कर केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा और अब दिल्ली, तो 10वां राज्य है। 3000 किलोमीटर हो चुके हैं लगभग, और 108वां दिन है। रोज का यही रूटीन है, 25 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं। सुबह लगभग 15 किलोमीटर, शाम लगभग 10 किलोमीटर, और यात्रा जहां खत्म होती है वहां पर सभा को संबोधित करते हैं। आज की यात्रा लाल किले पर खत्म होनी है तो लाल किले पर सभा है, और इस दौरान राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलते हैं, कांग्रेस के लोगों से भी मिलते हैं और आम लोगों से भी मिलते हैं। और जो धर्मस्थल, प्रमुख धर्मस्थल रास्ते में पड़ता है
वहां भी जाते हैं। आज भी वो एक मंदिर गए और फिर निजामुद्दीन के दरगाह पर गए। तो ये रूटीन दिल्ली का है, लगभग यही रूटीन बीते 107 दिनों से राहुल गांधी का है। और अभी ये इस यात्रा को जम्मू कश्मीर पहुंचना है। जैसा मैंने आपको बताया, 9 दिनों के ब्रेक के बाद 3 जनवरी को दोबारा ये यात्रा दिल्ली से कूच करेगी और यूपी जाएगी, फिर हरियाणा और पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। जी विकास जी। जिनेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे दूसरे सहयोगी रविकांत भी हैं, लाल किला पर वहीं पर मौजूद है, जहां पर अब से कुछ देर बाद राहुल गांधी की जनसभा होनी है। ये यात्रा लाल किला पहुंचने वाली है। रविकांत का रुख कर लेते हैं। रविकांत, तैयारी पूरी है? लाल किले पे बड़ी सभा होगी आज और वहां से राहुल गांधी जो संदेश देंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में इस लाल किले के मैदान के बजाय वो प्राचीर से भाषण करें। मध्य प्रदेश के प्रभारी है श्री जेपी अग्रवाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। विकास, यहाँ पर हम आपको दिखा दें कि जो तैयारी है वो किस तरीके की है। यहाँ पर सामने जो मंच है, यहाँ से राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे। आसपास काफी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के कई जोन बनाए गए हैं जिससे कि जो भीड़ है वो आगे ना आने पाए। लेकिन जो भीड़ है वो हम आपको दिखा दें किस तरीके से जो प्रशंसक है वो अभी से जुटने शुरू हो गए हैं। लाल किले के ठीक सामने यहाँ पर जो सड़क है वो पूरी तरीके से भर चुकी हुई है प्रशंसकों से। और यहाँ पर हालांकि आज जो है वो सैटरडे का दिन है और चांदनी चौक आपको में बीच में खरीदारी रोक रहा करने हूं हुए लोग आए हुए हैं। हमारे साथ जिनेंद्र हैं और जिनेंद्र के साथ कुछ मेहमान हमें नजर आ रहे हैं वहां पर। जिनेंद्र, आपके साथ कुछ मेहमान नजर आ रहे हैं यात्रा के दौरान? बिल्कुल बिल्कुल विकास जी। देखिए, श्रीनिवास है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सुबह शाम चलते हैं और रात भर मेहनत करते हैं आगे के सफर के लिए। इनसे हमने बात की। यहाँ पर एक महिला है भारत जोड़ो यात्रा में और मेरी इनसे बात हुई है। इनका कहना है कि ये कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए और क्यों आप यात्रा में पहुंची है? मेरा नाम दीप्ति है और मैं यात्रा में इसलिए पहुंची कि युवा के जो सदस्य हैं उनको और मोटिवेट कर सकूं। मैंने अपना टाइम इसीलिए ही निकाला है ताकि और भी अपना टाइम निकाले। आज एक तो इतना अच्छा कांग्रेस से जुड़ी हुई नहीं है, आप क्या करती हैं? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आप कभी इससे पहले भी किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में गई हैं और अगर नहीं तो आज क्यों आई हैं? आज वैसे पूरी दिल्ली आई है, सिर्फ मैं नहीं आई हूँ, तो ये कहना गलत है कि सिर्फ मैं अलग से आई हूँ। यहाँ पे सारे देखिए आप बाहर क्यों आए हैं? बाकी लोग छोड़ दीजिए, आप। मेरा मेन मकसद ये है, जो आज के टाइम पे महंगाई है आम लोगों के लिए, वो महंगाई खत्म होनी चाहिए। वो महंगाई अब जो राहुल गांधी जी आ रहे हैं और आगे जो आएंगे, वो मैं जानती हूँ कि वो आगे हमारे लिए महंगाई के लिए सबसे ज्यादा काम करेंगे, कि महंगाई कम करेंगे। आगे महंगाई में सबसे ज्यादा, क्योंकि आम लोगों को महंगाई सबसे ज्यादा खा रही है। जो जिनके पास पैसे है, जिनके पास सब कुछ है, उनके लिए इतनी दिक्कत नहीं है। तो ये महंगाई बड़ा मुद्दा है या ये जो नफरत की बात करते हैं राहुल गांधी, न वो महंगाई ही सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई जो आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता तो चल ही रहे विकास जी। साथ में देखिए दरियागंज घनी आबादी है और सड़क के दोनों तरफ जो चेहरे दिख रहे हैं, इसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों के अलावा आम लोग भी है। देखिए, मोबाइल लेकर के राहुल की तस्वीर पाने के लिए आप लोग कांग्रेस कांग्रेस क्यों आए आप? देख लिया है सर राहुल गांधी को। कांग्रेस कांग्रेस चलिए, ये कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता थे, राहुल गांधी की झलक पाने के लिए रुके हुए हैं और शायद इनको नजदीक से देखने को का मौका भी मिलेगा। तो एक बड़ा उत्साह है और राहुल गांधी जब से सड़क पर उतरे हैं, जिन इलाकों से गुजर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार जरूर कर रहे हैं। दीपक जी, जरा कैमरा उस तरफ दिखाइए। देखिए, महिलाएं और बच्चे भी राहुल गांधी का इंतजार कर रहे हैं। तो यही तस्वीर विकास जी, ये दिल्ली की तस्वीर है, लेकिन यही तस्वीर तमाम इलाकों की होती है। राहुल गांधी जिस इलाके से गुजरते हैं, बड़े नेता हैं, तो उनकी एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी राहुल गांधी के सड़क पर उतरने से कहीं न कहीं एक नई जोश महसूस करते हैं और इस वजह से इस यात्रा में लगातार शुरू से ही एक जोश नजर आया। देखना यही है, सवाल अभी भी यही है कि यात्रा कितनी कामयाब होगी पॉलिटिकली। 24 में राहुल को इतने वोट बटोरेंगे इस यात्रा से, इसकी परीक्षा बाद में होनी है। लेकिन फिलहाल अगर हम आकर्षण के लिहाज से बात करें, चर्चा के लिहाज से बात करें, तो निश्चित तौर पर राहुल की यात्रा में भीड़ उमड़ रही है और जिस तरह से हमले हो रहे हैं विपक्षी दलों से, उससे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा का असर निश्चित तौर पर हो तो रहा है। जिनेंद्र हमारे सहयोगी यात्रा के साथ लगातार बने हुए हैं, सुबह से वो भी 24 किलोमीटर का सफर इस यात्रा के साथ पूरा कर चुके हैं। दावा है उनका कि कांग्रेस का दावा है कि इस यात्रा से 2024 में बड़ा बदलाव आएगा। हमारे सहयोगी रविकांत भी इस खबर पर बने हुए हैं। रविकांत ठीक उसी जगह है जहां पर मंच सजा है राहुल गांधी के भाषण के लिए। रविकांत,
बड़ी भीड़ उमड़ रही है राहुल गांधी के रोड शो में, माफ़ कीजिएगा, इस भारत जोड़ो यात्रा में। वहाँ पर मंच के आसपास क्या नज़ारा? हम विकास सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर उमड़ रही है। सामने मंच है, लेकिन मंच के ठीक सामने जो भीड़ है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लाल किले के ठीक सामने हजारों की संख्या में यहाँ पर जो समर्थक हैं वो जुटे हुए हैं। पूरी भीड़ जो है दाहिने और बाएं जिधर तक नजर जा रही है, लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं जो गले में कांग्रेस के चिन्ह लगाए हुए हैं। और यहाँ सामने जो चांदनी चौक का गलियारा है, चांदनी चौक की रोड है, वो पूरी भरी हुई है। हालांकि चांदनी चौक का जो इलाका है उसमें आज मार्केटिंग करने के लिए भी कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो समर्थक है वो मंच के ठीक सामने डटे हुए हैं और करीब 2 घंटे से यहाँ इसी तरीके की भीड़ दिखाई दे रही है। राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं। यहाँ पर अपने अपने मोबाइल लेकर के लोग अभी से कैमरा भी कर रहे हैं और जो मंच है वो मंच इस तरीके से बनाया गया है ताकि जो भीड़ है वो आगे न बढ़ने पाए। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसके बाद एक बैरिकेडिंग की गई है और उसके बाद 3 सिक्योरिटी जोन बनाए गए हैं और एक छोटा सा मंच है। लेकिन जो भीड़ है वो हम आपको दिखा दें फिर से कि किस तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों के मन में क्या है अभी? राहुल गांधी से मिलना है? राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं और क्या वो मिलना चाह रहे हैं? राहुल गांधी से देखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं तिरंगा झंडा लिए हुए भी लोग दिख रहे हैं और कुछ रुकना पड़ेगा। और देखिए जिनेंद्र हमारे सहयोगी जहाँ पर हैं वहाँ से यात्रा गुजर रही है राहुल गांधी की। इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ वो चल रहे हैं। जिनेंद्र, आपके सामने जो है इस समय भव्य स्वागत की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं जहाँ से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। वहाँ की क्या तस्वीर है? बिल्कुल विकास जी, लाल किला बस पहुंचने वाले हैं हम लोग। यात्रा लाल किले पहुंचने वाली है और स्वागत तो सुबह से ही चल रहा है। बदरपुर की सीमा पर बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे थे और राजनीति में विकास जी आप बखूबी समझते हैं कि असली स्वागत तो जनता की भीड़ से होता है और जो भीड़ चल रही है वो ही अपने आप में स्वागत है। और जो लोग हैं वो जोश में भी हैं, नारे लगा रहे हैं, जगह जगह फूलों की बारिश हो रही है और कांग्रेस ने ये तैयारी की भी है कि शक्ति प्रदर्शन जो है वो दमदार लगे, क्योंकि देश की राजधानी में आज भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है और देश की राजधानी दिल्ली के दिल से होती हुई यात्रा गुजर रही है। तो निश्चित तौर पर तैयारियां हैं और लोग भी हैं और स्वागत हो रहा है। लोगों से बात करते हैं। आपने ये कौन सा झंडा पहना हुआ है? आप यहाँ पर रोकेंगे, अभी छोटा सा ब्रेक लेंगे। लगातार इस खबर पर बने हुए हैं रविकांत भी हमारे साथ बने रहेंगे और जिनेंद्र भी बने रहेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।